going to perform CG dance. CG dance is one of the most important dance of our state. This dance will show all the culture of CG. I hope you all will enjoy this dance. Thank you. Thank you. लथी मादर बाजे आए रे सरगुजा नाचे अलथी लथी मादर बाजे आए रे सरगुजा नाचे कौन गांव के करम डार कहाँ कर मदरिया कौन गांव के करम डार कहाँ कर मदरिया शिकरी जोराए के संग नाचा रे जहुरिया आए रे सरगुजा नाचे अलथी लथी मादर बाजे आए रे सरगुजा नाचे संगी कर माला किले खाल पारा हमर पारा तुमर पारा पारा ए पारा चला संगी कर माला किले खाल पारा छोट बड़े करम धारा छोट बड़े करम धारा गड़ाए खिलते हमर सारा गड़ाए खिले करम डारा अरे हाय गड़ाए खिले करम डारा खिला खिला गड़ाए खिले करम डारा अरे हाय गड़ाए खिले करम डारा हमर पारा तुमर पारा पारा ए पारा चला संगी कर माला खिले खाल पारा हमर पारा तुमर पारा पारा ए पारा चला संगी कर माला खिले खाल पारा छोट बड़े करम धारा छोट बड़े करम धारा गड़ाए खिलते हमर सारा गड़ाए खिले करम डारा अरे हाय गड़ाए खिले करम डारा खिला खिला गड़ाए खिले करम डारा अरे हाय गड़ाए खिले करम डारा या चलनी माँ झूल रहो या चलनी माँ
नन्हे मुन्ने बच्चों को सलाम जिन्होंने किया इतना प्यारा डांस. It truly stole our hearts. Let's give them another round of applause for their wonderful performance. Now, the time has come for annual report of both the school, Hindi and English medium school. So now, I invite Mrs. Madhu Tiwari ma'am to present annual report of Hindi medium school. Ma'am, please. सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल. प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है. गुड इवनिंग एवरीवन. आप लोग सोच रहे होंगे कि एनुअल रिपोर्ट मैडम को देना था, वो गाना गा रही है. तो इस गाने के पीछे दो उद्देश्य था मेरा. एक तो जीवोदया का जो थीम है, जीवोदया का जो उद्देश्य है सेवा, वो इस गाने में आता है. और दूसरा मेरा नाम ठीक. अति माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती धनेश्वरी साहू मैम जी, जो समय की कमी के कारण चली गई यहाँ से. परम सम्मानीय विशेष अतिथि फादर विपिन किशोर मिन जी, प्रोविंशियल ख्रिस्त ज्योति प्रोविंस रायपुर. संकुल प्रभारी एम के टंडन सर, श्री बसंत कोसरे गातापर प्रधान, समस्त फादरगण जो यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरे सभी प्यारे बच्चों के माननीय अभिभावक जो आप यहाँ पे अपना कीमती समय निकालकर उपस्थित हुए हैं, उन सभी का मैं सादर अभिवादन करती हूँ. हमारे विद्यालय के प्रथम वार्षिकोत्सव पर मैं श्रीमती मधु तिवारी, प्राचार्य जीवोदया फादर आदम मेमोरियल हायर सेकेंडरी हिंदी मीडियम स्कूल से आप लोगों के सामने आज उपस्थित होकर बहुत ही खुशी महसूस कर रही हूँ कि आज मुझे आप सभी के सामने एक मौका मिला है कि मैं अपने स्कूल के बारे में कुछ चंद शब्द कह सकूं, आप लोगों को अपने जीवोदया फादर आदम स्कूल से अवगत करा सकूं. वर्ष 2023-24 का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा. सर्वप्रथम मैं इस विद्यालय से जुड़े समस्त सदस्यों को धन्यवाद देना चाहती हूं कि विगत वर्ष में इन्होंने ईमानदारी से इस संस्था के लिए अपनी सेवाएं दी, जिसके कारण आज यह विद्यालय इस मुकाम पर पहुंचा है. हमारी शाला जीवोदया फादर आदम मेमोरियल हायर सेकेंडरी का इतिहास बहुत ही विस्तृत रहा है, क्योंकि ये स्कूल जीवोदया संस्था ने संचालन करना प्रारंभ किया, जिसकी शुरुआत हुई थी, जिसकी स्थापना हुई थी, जीवोदया संस्था की स्थापना हुई थी 1969 में. फिर इस संस्था का पंजीयन, अभी स्कूल तक पहुंचे नहीं हैं हम लोग, जीवोदया संस्था का पंजीयन हुआ था 1975 में. उसके बाद जीवोदया स्कूल हिंदी मीडियम की शुरुआत हुई थी 1976 में. परंतु हमारे इस स्कूल को मान्यता बहुत ही बाद में मिली, लगभग 22 वर्ष बाद इसकी मान्यता की बात निकली और 22 वर्ष पश्चात 18 मई 1998 को इस स्कूल को मान्यता प्राप्त हुई थी, जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही थी, जिसमें लगभग उस समय में 350 बच्चे और लगभग 9 टीचर थे उस समय में. बस फिर कभी इन धुरंधरों ने हार नहीं मानी, सबने कमर कस ली कि इस जीवोदया स्कूल को आगे लेकर चलना है. वर्ष 1999 में 31 मई को कक्षा 9वीं और 10वीं की कक्षाओं को मान्यता मिली. फिर पहली बार इस विद्यालय में 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बच्चों ने हिस्सेदारी ली, भागीदारी दिखाई अपनी, और जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया था कुमकुम खान ने. ये 1999 की बात है.
फिर 10 वर्ष पश्चात 10 जुलाई 2009 में कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षा को मान्यता प्राप्त हुई, जिसमें आर्ट और साइंस का समावेश, 2 स्ट्रीम का समावेश किया गया था। इस वर्ष पहली बार 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान रश्मि साहू, पिताश्री पुनीत राम साहू को 84% अंक मिला था, जब पहली बार कक्षा 12वीं में बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिलाया था इस स्कूल से। और 10वीं में प्रभाषणी पिताश्री सत्यभान 82% अंक से उत्तीर्ण हुई थी। किसी भी विद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता उस संस्था का हॉलमार्क होता है। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम बिना किसी संदेह के यह सिद्ध करता है कि इन बच्चों ने हमारे शाला को गौरवान्वित किया है। गौरवान्वित होने का ये सिलसिला चलता रहा और हमारे विद्यालय जीवोदय फादर आदम मेमोरियल हायर सेकेंडरी के पृष्ठभूमि पर ही इस इंग्लिश मीडियम स्कूल का, जिसके प्रांगण में आप लोग अभी उपस्थित हुए हैं, सेंट विंसेंट पैलोटी की नींव रखी गई 2012 को, और 3 दिसंबर 2022 को 2 वर्ष पूर्व इसका इनॉग्रेशन हुआ था इंग्लिश मीडियम स्कूल का। इसी क्रम में सत्र 2018-19 में मैंने पहली बार प्राचार्य पद का कार्यभार संभाला था। हमारे बीच उपस्थित है माननीय फादर शांति प्रकाश जी, जिन्होंने मुझे नियुक्त किया था। फिर उसी सत्र में 18-19 के बाद हम सभी को कोरोना महामारी से अवगत होना पड़ा, सामना होना पड़ा, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं। बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जिनको बंद होना पड़ा, वो बंद होने की कगार पर पहुंच गए, लेकिन हम बिल्कुल खड़े रहे, अडिग रहे, और इसका श्रेय जो है वो जीवोदया प्रबंधन को और साथ ही साथ हमारे सारे टीचर्स को, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी इस स्कूल को बंद होने नहीं दिया, डगमगाने नहीं दिया। तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हार नहीं मानी और खड़े रखा जीवोदय स्कूल को। प्रत्येक वर्ष हमारा जो स्कूल है विशेष उपलब्धियां प्राप्त करता है, परंतु 2023-24 में हमारी शाला में छोटी सी एक लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय का निर्धारण किया गया, पुस्तकालय खोला गया ताकि बच्चों के ज्ञान का विस्तार लगातार होता रहे। शैक्षणिक भ्रमण का भी कार्य शुरू हुआ, सिलसिला प्रारंभ हुआ। हम अपने बच्चों को सभी लेकर जाते हैं, लेकिन हमने भी शुरुआत की, अपने बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर लेके जाने का विचार किया, और इस उम्मीद में कि वो बच्चे शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ बाकी चीज़ों का भी ज्ञान अर्जन करें। इसके लिए हमने औरंगाबाद, अजंता एलोरा गुफा, महाराष्ट्र, शिरडी, उज्जैन आदि जगह शामिल है, जहाँ पे बच्चों को घुमाने लेकर गए थे, जिससे बच्चे अलग अलग जगह की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास तथा भौगोलिक स्थिति का ज्ञानार्जन करते हैं। इस क्रम में इस वर्ष 2024 में सबसे पुराने शहर, दुनिया की सबसे पुरानी सिटी कहा जाता है बनारस, और अयोध्या का भ्रमण करवाया था हमने बच्चों को। उत्कृष्टता की बात करें तो आपने अभी अभी देखा बीओ मैम के हाथ से कुछ बच्चों ने सम्मान प्राप्त किया। तो पिछले वर्ष की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें 82% रहा हमारा रिजल्ट जो है वो, जिसमें टाकेश ने कक्षा 12वीं में टाकेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, और कक्षा 10वीं में सिमरन बारले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो वर्तमान सत्र 2024-25 की अगर मैं बात करूं, जो अभी वर्तमान सत्र है, तो इस वर्ष हमारी शाला जीवोदय फादर आदम मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल में वर्तमान में